हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इंदकार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज बहुत दिनों के बाद जो है वीडियो आ रहा है। ये एक जागरूकता फैलाने वाली जो है दोस्तों, हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। और छोड़िए इसको, अब ये सब चीजें बाद में बात होगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट के हिसाब से जो है, कंपोनेंट्स के जो हेल्प से दोस्तों हम एक ऐसा बूस्टर बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में जो बिजली कम आ रहा है, जैसे आप 150 आ रहा है वोल्टेज या 130 आ रहा है, तो उसको आप कैसे बूस्ट कर पाएंगे कैपेसिटर और डायोड के मदद से। ये देख सकते हैं जो कैपेसिटर है ये है आपका 450 वोल्ट में 330 यूएफ। ठीक, ये डीसी वाला है। इस पे आपको डायोड लगाना होगा। जो आपको बल्ब है वो काफी अच्छे से ग्लो होगा। अभी हम लाइव प्रूफ आपको वोल्ट मीटर भी दिखाएंगे। वोल्टेज जो नॉर्मल वोल्टेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोल्ट है 220। ये आप पास से देख सकते हैं 220 वोल्टेज दोस्तों आ रहा है। और यहाँ पर भी आपको हम दिखा देते हैं कि कितना वोल्टेज है। यहाँ पर देख सकते हैं ठीक, 220 जो वोल्टेज है आपके सामने ये शो हो रहा है। 40 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, 80, फिर 300 हो जाएगा। तो 220 वोल्टेज दोस्तों आ रहा है। लेकिन इस कैपेसिटर के लगाने के बाद कितना वोल्टेज आएगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये ले सकते हैं, चाहे छोटा वाला आपके पास होगा तो छोटा वाला भी ले सकते हैं, जो कि 200 वोल्टेज में आता है 330 यूएफ में। इसको आप पहले में कनेक्ट करेंगे माइनस प्लस करके। ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ बचेगा माइनस प्लस। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सेफ्टी से करना है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इसको नहीं दोहराएंगे, नहीं करेंगे। और जिनको जानकारी है वो कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से। तो अब इसको दोस्तों हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक ही है 450 वोल्ट में। तो 450 वोल्ट में अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है, कनेक्शन कर लेना है बहुत सावधानी से, क्योंकि झटका करंट जो है वो लग सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक लीड का प्रयोग करेंगे। ये देख सकते हैं ये लीड है। सब कुछ लाइव प्रूफ होगा और ये फेक वीडियो पहले नहीं होगा। जो होता है यहाँ पे ओरिजिनल होता है। बहुत लोगों का समस्याएं जो है कमेंट आए हुए हैं, उन सभी का हम निवारण धीरे धीरे करेंगे जैसे जैसे समय मिलता है। क्योंकि बहुत से समस्याएं ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर हम लगे हुए हैं। जैसे एक कमेंट आया था 300 वाट जो किट है, उसका जो लाइट जाने के बाद कट होता है, बैटरी पे होता है, तो कुछ समय लगता है जिससे कि कंप्यूटर बंद हो जाता है। ऐसा कमेंट आया हुआ था। तो दोस्तों हमने उस पर काफ़ी देखा है, रिसर्च किया है, लेकिन वो जो है किट ऐसा है ही, उसमें अब कुछ भी किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें कहीं भी ऐसा कैपेसिटर लगा नहीं है जो कि कैपेसिटर निकाल के हम उसका वैल्यू कम कर दे, जिससे कि वो तुरंत ही ऑन ऑफ हो जाए। तो इस तरह का कोई भी वहाँ पर नहीं है जुगाड़ बना। हमने काफ़ी प्रयास किया लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। और एक लोगों का जो कमेंट आया हुआ है बूस्टर पर, कि फेराइट को ट्रांसफार्मर से जैसे हम कन्वर्टर बनाते हैं वैसे ही बूस्ट बनाने के लिए, तो उस पर वीडियो जल्दी से जल्द आएगा। परेशान नहीं होइए, बहुत जल्द आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको हम दिखाएंगे वोल्टेज कितना शो हो रहा है। तो ये सारा जो है लीड है, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। जो भी होगा वो रियल होगा। यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों, काफी रिस्की काम है, ध्यान से। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 300 वोल्टेज जो है वो शो हो रहा है। कैपेसिटर जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा वो धीरे धीरे अपने यहाँ पर चला जाएगा। इसमें कुछ वो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया 300। अगर हम इसको तत्काल में लगाते हैं तो कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। ये देख सकते हैं। अब दोस्तों बल्ब के साथ लगाते हैं, क्या ये 300 वोल्टेज रहता है या फिर डाउन हो जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर में तो दिखा रहा है। तो अब सब दोस्तों आपके सामने हो जाएगा क्लियर। ये सभी वायर है यहाँ पर। ठीक, ये कैपेसिटर है। अब सब कुछ दोस्तों आपके सामने है। केवल हमें क्या करना है, इसको लगाना है इसमें। ठीक है, इसको लगाते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं बल्ब जो है वो थोड़ा कम बेसी कर रहा है, लेकिन काफी तेज ग्लो हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 280 वोल्टेज शो हो रहा है, यानी कि 60 वोल्टेज जो है वो बढ़ चुका है। 220 था दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 220 वोल्टेज है। और इसको लगाने के बाद वहां पर हो जा रहा है 280 वोल्टेज। बल्ब एकदम फुल ग्लो कर रहा है, क्योंकि 280 ज्यादा होता है बल्ब खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया, एक कैपेसिटर लगाने से और यहाँ पर डायोड लगाने से
ये इसका जो वोल्टेज है वो हाई हो जा रहा है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि ठीक है, मान लीजिए कि हाई हो जा रहा है, ये बल्ब जो हो गया, एलईडी हो गया, या भी जितने भी एसएमपीएस वाली चीजें हैं वो चलेंगे, लेकिन इस पर हम अगर फैन चलाएंगे, जैसे हो गया कूलर हो गया, सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, या फिर फर्राटा जो फैन पंखा आता है वो हो गया, वो तो नहीं चलेगा इस पर। हाँ, ये एकदम सही बात है, ये नहीं चलेगा इस पर, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज दोस्तों निकाल रहा है और ये हाई ब्राइटनेस पर। अगर आप चाहेंगे पंखे वाला कैपेसिटर लगाएंगे तो उससे वो हाई नहीं होने वाला है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन देख सकते हैं दोस्तों, जब यहाँ पर हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं, जब ये एसी वोल्टेज हम दोस्तों इनपुट करते हैं, तो जो कैपेसिटर में वोल्टेज बनता है वो हो जाता है डीसी कन्वर्टर। और डीसी जो वोल्टेज बनता है दोस्तों वो स्टोर होता है, वो बाहर नहीं जाता है। जो यहाँ पर लगा हुआ है डायोड, उसके हिसाब से, मतलब उसी की सहायता या उसी के कारण जो वोल्टेज है वो बाहर नहीं जा पाता है, तो यहाँ स्टोर होता है दोस्तों, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पर हो जाता है। जो 60 वोल्टेज दिखा रहा है लोड देने के बाद, और यहाँ पर 300 वोल्टेज है, तो 100 वाट का लोड दे रहे हैं तो 280 हो जा रहा है, 20 वोल्टेज जो है या 20 पॉइंट वो डाउन हो जा रहा है। तो इस कारण से दोस्तों हो रहा है, अगर डायोड हरा रहे है तो नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों रिस्की इसलिए हो जाता है कि देख सकते हैं आप कि 300 वोल्टेज हो जा रहा है, फिर हम लोड दे रहे हैं 280 वोल्टेज हो जा रहा है, तो वोल्टेज जो है घर में भी आपके अप डाउन करता रहता है बराबर। तो अगर हाई वोल्टेज आ जाएगा तो इसका और हाई हो जाएगा। तो ये दोस्तों हम सजेस्ट यही करेंगे कि आप इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने आपको दिखा दिया है कि ऐसा करने पर वोल्टेज जो हाई होता है वो हाई हो गया, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि डायोड अगर गलती से उड़ गया ज़्यादा लोड पड़ने पर, या हाई वोल्टेज आने पर, जैसे भी जब भी लाइट आती है तो हाई वोल्टेज आता है, उसके बाद धीरे-धीरे लो हो जाता है। उस समय डायोड उड़ेगा तो आपका कैपेसिटर भी धड़ाक से मतलब फट जाएगा, इतना जान मान के चलिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एसी वोल्टेज जाने लगेगा जब डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो। इसलिए हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें हम केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको दिखा दिए, नॉलेज दे दिए, आप एन्जॉय करिए देखकर, ठीक है? इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत रिस्की है, किसी काम का नहीं है। आप इसकी जगह स्टेबलाइज़र डायरेक्ट आप स्टेबलाइज़र ले लीजिए, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो वाट का, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सेफ भी रहेगा, अच्छे से वर्क करेगा। इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, नहीं काम करने वाला है। तो ये केवल हमें आपको दिखाना था कि ऐसा भी होता है। बाकी आने वाले वीडियो में और भी वीडियो आएँगे। बैकग्राउंड थोड़ा ग्रीन-ग्रीन हो गया है, हरा-भरा हो गया है, तो हरा-भरा रहिए आप लोग भी अच्छे से, या और देखिए वीडियो आएगा, थोड़ा गैप देकर आएगा, और अपने देश में क्या चल रहा है आपको पता ही है, ठीक? तो माहौल जो है वो बना हुआ है। बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ये काफ़ी नॉलेज की वीडियो रही है, ऐसा आप भी दोहराने का प्रयास नहीं करेंगे। यही था एक हमें छोटा-सा जानकारी देना आप सभी को। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।